इरेगुलर होने लगते हैं। देन ड्यूरिंग द मेनोपॉज इट ड्रॉप्स जो ईस्ट्रोजन का लेवल है वो ड्रामेटिकली ड्रॉप कर जाता है और जो है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो सीज कर जाता है, रुक जाता है वो, ठीक है। मीनोपॉज के बाद में ईस्ट्रोजन का लेवल काफी हद तक गिर जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि जो ईस्ट्रोजन का मेन सोर्स ओवरी होता है, अब ओवरी जो है वो बेसिकली जो है वो जो उसके फॉलिकल्स हैं जो ईस्ट्रोजन को रिलीज करते हैं वे खत्म हो चुके होते हैं, तो यहां पर ईस्ट्रोजन का लेवल काफी हद तक गिर जाता है, ठीक है। हम सब चीजें पढ़ेंगे डिटेल में। अभी हम बिल्कुल एक ओवरव्यू देख रहे हैं, अभी मैं क्लियर करूं कि अभी हम एक एक सिस्टम पे एंटर करेंगे। मेंस्ट्रुअल साइकिल को हमें बड़े डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। फॉलिकुलर फेज क्या होता है इसका, के प्रोलिफरेटिव फेज क्या होता है, ठीक, ड्यूरिंग मेंसेस क्या होता है, क्या उसके मेंस्ट्रुअल फ्लड में क्या में जो ब्लड निकलता है उसमें क्या कंपोनेंट होते हैं, एवरीथिंग वी हैव टू डिस्कस, और वो सब इस चैप्टर के अंदर है, ठीक है ना। ठीक, अब हम तो एक ओवरव्यू देख रहे हैं। अब हमें पता है कि चलिए ठीक है, मेल गैमेट बना, फीमेल गैमेट बना। मेल और फीमेल गैमेट में 23 क्रोमोसोम होते हैं, क्योंकि ह्यूमन बींग्स का जो डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर है वो होता है 46, ठीक है ना। यानी हम डिप्लॉयड, हमारा क्रोमोसोम नंबर कितना होता है, 46 होता है, तो हमारे गैमेट होते हैं 23 क्रोमोसोम। 23 क्रोमोसोम जो है वो एक मेल से आता है, एक सेट क्रोमोसोम का मेल से आता है, एक फीमेल से आता है, ठीक है ना। यानी एक सेट को स्पर्म कैरी करता है, एक ओवम के पास होता है। याद रखिएगा कि हम सबको पता है, बिल्कुल बेसिक बायोलॉजी है, हमें मालूम है कि जो मेल होता है एक्स वाई, मेल होता है एक्स वाई, फीमेल होती है एक्स एक्स, ठीक है ना। यानी हमारे पास जो 46 पेयर ऑफ जो 46 क्रोमोसोम है, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, उसमें से 22 पेयर जो है वो ऑटोसोम के होते हैं, जो सेक्स डिटरमाइन करने में कोई रोल प्ले नहीं करते हैं, ठीक है। यानी जो 22 पेयर जो होते हैं वो ऑटोसोम के होते हैं, और ऑटोसोम जो होता है दे हैव नो रोल इन दी सेक्स डिटरमिनेशन के। एक क्रोमोसोम का जोड़ा जिसको हम बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं, वो होता है एक्स वाई होगा, या फिर जो है वो एक्स एक्स होगा। यदि एक्स एक्स है तो फीमेल बनेगा, एक्स वाई है तो मेल बनेगा, ठीक है। तो जब कभी जो है म्यूसिस होकर गैमेट बनते हैं, तो याद रखना जब म्यूसिस होकर गैमेट बनता है तो स्पर्म दो तरह का होता है, स्पर्म दो तरह का होता है। स्पर्म या तो एक्स क्रोमोसोम वाला स्पर्म होगा, ठीक है, या वाई क्रोमोसोम वाला स्पर्म होगा, ठीक है। यानी स्पर्म दो तरह का होता है, लेकिन फीमेल गैमेट हमेशा एक तरह का होता है। फीमेल गैमेट हमेशा जो है वो होता है एक्स वाला, क्योंकि फीमेल के पास में 2 एक्स हैं। म्यूसिस के बाद जो है क्रोमोसोम नंबर आधा होगा, तो एक फीमेल गैमेट में एक ही एक्स जाएगा, ठीक है। जबकि मेल में एक्स अलग हो सकता है, वाई अलग होता है, तो एक्स और वाई दो तरह का स्पर्म बनता है। इसका मतलब यह कि ह्यूमन फीमेल में जो ओवम है वो हमेशा एक समान होता है, ओवम हमेशा एक समान होगा, उसमें 22 क्रोमोसोम होगा, प्लस उसमें क्या होगा, एक्स होगा उसमें। जबकि स्पर्म जो होगा वो दो तरह का होगा, 22 प्लस एक्स होगा या 22 प्लस वाई होगा। इसका मतलब ये है कि भारत में, इंडिया में कई सारे लोग जो है वो महिलाओं को जिम्मेदार मानते हैं। गांव के अंदर कि यदि लड़की का जन्म हो रहा है तो मतलब महिला में फॉल्ट है, बोलते हैं। वो कहते हैं भाई कि पता नहीं हमारी बहू ऐसी आई है कि हमारे घर में तो लड़कियां ही लड़कियां हो रही हैं, कि एक लड़का होना चाहिए, लड़का वंश को आगे बढ़ाएगा। अब पता नहीं वंश जैसे कि कोई डायनासोर का वंश यदि नहीं आगे बढ़ा, लड़का नहीं हुआ तो पता नहीं क्या हो जाएगा, ठीक है। लेकिन लोग हैं ऐसी सोच रखते हैं। तो बात इतनी सी है कि एक कॉमन मिथ जो है कि लड़का या लड़की जो है वो फीमेल पे डिसाइड होता है, वो गलत है। और सच्चाई ये है कि स्पर्म यदि जो है वो एक्स क्रोमोसोम वाला स्पर्म एक को फर्टिलाइज करेगा तो 2 एक्स हो जाएंगे, तो फीमेल डेवलप होगी। और यदि वाई क्रोमोसोम वाला जो स्पर्म है वो एक को फर्टिलाइज करेगा तो एक्स वाई हो जाएगा, तो मेल का जन्म होगा, ठीक है। तो मतलब मेल और फीमेल बच्चे का होना ये डिसाइड करता है स्पर्म के कंपोजिशन के ऊपर कि स्पर्म किस तरह का है। 22 प्लस एक्स स्पर्म है तो फीमेल होगा, 22 प्लस वाई है तो मेल होगा। कारण यह है कि फीमेल गैमेट हमेशा एक समान होता है, 22 प्लस एक्स होता है, ठीक है ना। चलिए, फर्टिलाइजेशन जो होता है उसके बाद जाइगोट बनेगा, जाइगोट से फिर एम्ब्रियो बनेगा। ये हमने ह्यूमन लाइफ साइकिल को जो है वो शॉर्ट में देखा हमने, ठीक है। चलिए, अब हम जानते हैं मेल और फीमेल, यदि हम जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें, हम प्रजननकारी तंत्र की हम बात करें यहां पे, तो हम क्या देखते हैं, हम पाते हैं कि जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देयर आर सर्टेन ऑर्गन्स। मैंने आपसे कहा ना, एक होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। के पिछली क्लास में मैंने आपसे कहा था कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का मतलब है जो गैमीट बनाए, ठीक, वो जो गैमीट बनाए वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। और मैंने कहा था मेल के अंदर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है टेस्टिस, ठीक है। और फीमेल में होता है ओवरी, फीमेल में होता है ओवरी, के फीमेल में ओवरी होता है, मेल में होता है
टेस्ट इसके, तो टेस्टिकल्स